नेपाल में आज जो घटनाएं घट रही हैं दोस्तों, वह सिर्फ एक देश की राजनीतिक हलचल नहीं है, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक सीख है कि जब जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है तो किस तरह से आक्रोश विस्फोट बनकर के सामने आता है। अब सवाल ये है कि नेपाल जैसे शांत और पर्यटन के लिए मशहूर देश में आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद भवन तक आग के हवाले कर दिया गया। युवाओं की भीड़ सड़क पर उतर आई और प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। यह सवाल हर किसी के मन में है और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हम आपको पूरी कहानी सरल शब्दों में समझाते हैं। हुआ यह कि दोस्तों, नेपाल सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बड़ा कदम उठाया। फेसबुक, यूट्यूब, एक्स यानी ट्विटर और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म को यह कह के ब्लॉक कर दिया कि वे नेपाल में सही तरीके से पंजीकृत नहीं हैं और उनकी निगरानी मुश्किल है। अब आप सोचिए कि जिस दौर में पूरा युवा वर्ग सोशल मीडिया पर ही अपने विचार रखता है, संवाद करता है और पढ़ाई और रोजगार तक के मौके ढूंढता है, अगर अचानक उन पर ताला जड़ दिया जाए तो क्या होगा। जाहिर है युवाओं में गुस्सा फैलना स्वाभाविक था। यही गुस्सा धीरे धीरे सड़कों पे उमड़ पड़ा, जिसे नेपाल में जेनजी विरोध के नाम से जाना जा रहा है। शुरुआत में यह सिर्फ एक प्रदर्शन का रूप था, लेकिन जब सरकार ने कड़े कदम उठाए तो भीड़ का गुस्सा हिंसा में बदल गया। संसद भवन और नेताओं तक के घर को आग के हवाले कर दिया गया। सोशल मीडिया ब्लॉक करने का मकसद शायद सरकार का नियंत्रण मजबूत करने का था, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। जनता का भरोसा सरकार से उठ गया। यह विरोध सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर आक्रोश का रूप ले बैठा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे विरोध को खुद युवाओं ने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर के दुनिया तक पहुंचाया। यहाँ तक कि संसद भवन में आग लगने के बीच कुछ युवाओं ने नाचते हुए वीडियो तक बना डाला, जो वायरल हो गया और पूरी दुनिया का ध्यान नेपाल की ओर खींच लिया गया। लेकिन क्या ये सही है कि इतने गंभीर हालात को भी मजाक और मनोरंजन में बदल दिया जाए? यह सवाल हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ इस घटना के कारण नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और देश में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए। काठमांडू की सड़कों पर सेना तैनात करनी पड़ी, एयरपोर्ट बंद कर दिए गए और कई जगहों पर गोलीबारी तक हुई। इस हिंसा में अब तक 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल है। भारत सरकार ने भी सलाह दी है कि अभी के हालात में भारतीय नागरिक नेपाल की यात्रा स्थगित कर दे। सोचने वाली बात यह है कि नेपाल, जो हमेशा भारत के पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित जगह माना जाता था, अचानक इतना असुरक्षित कैसे हो गया? यह सिर्फ सोशल मीडिया ब्लॉक होने का नतीजा है या इसके पीछे और भी गहरी वजह है? दरअसल नेपाल में लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता रही है। कभी राजशाही, कभी लोकतंत्र, कभी माओवादी, कभी विद्रोह है। जनता को स्थायी सरकार और स्थायी नीतियां नसीब नहीं हो पाई। ऐसे में जब युवाओं की सबसे बड़ी ताकत यानी सोशल मीडिया पर रोक लगी तो यह असंतोष बारूद पर चिंगारी साबित हुआ। और याद रखिए, आज की पीढ़ी जिसे हम जेन जी कहते हैं, यह वह पीढ़ी है जो खुलकर सवाल पूछना चाहती है, जो पारदर्शिता चाहती है और जो किसी भी तरह से सेंसरशिप को स्वीकार नहीं करती। इसलिए नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ इंटरनेट का नहीं, बल्कि एक पूरी नई सोच का आंदोलन है, जहां युवा यह कह रहे हैं कि उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि नेपाल का भविष्य क्या होगा? क्या यह विरोध एक सकारात्मक बदलाव की तरफ जाएगा या फिर हिंसा और अराजकता में डूब जाएगा? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि नेपाल की राजनीति इस आवाज को कितनी गंभीरता से सुनती है। अगर सरकार युवाओं की मांग को समझेगी, उन्हें संवाद का मंच देगी और अभिव्यक्ति की आजादी को स्वीकार करेगी, तो शायद यह देश एक नए लोकतांत्रिक अध्याय में प्रवेश करेगा। लेकिन अगर दमन को और बढ़ाया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से हमें भी सीख लेनी चाहिए। सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं है, सवाल यह है कि आज के समय में किसी भी देश में सोशल मीडिया को पूरी तरह से ब्लॉक करना असंभव है। और क्या ये सही है कि युवा वर्ग को उसकी आज़ादी और उसकी अभिव्यक्ति से वंचित कर दिया जाए? अंत में
मैं फिर आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं जो सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि गहराई से समझने का मौका भी दे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा चैनल है, आपकी मदद से ही आगे बढ़ सकता है और हम इसी तरह राष्ट्र और समाज से जुड़े मुद्दों को आपके सामने रखते रहेंगे। आप बताइए, नेपाल के इन हालात को आप कैसे देखते हैं? क्या सोशल मीडिया पर पाबंदी सही थी या युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।